देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 135 और 225 हमारे पास दो संख्या दिए गए हैं, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ यूक्लिड विभाजन में हम जो बड़ी संख्या होता है उसको ए मानते हैं, बड़ी संख्या को क्या मानते हैं ए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है 225 और जो छोटी संख्या होती है उसको हम लोग बी मानते हैं। बड़ी संख्या को यहाँ पे ए माना, छोटी संख्या को बी माना। तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि जो होगा ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। अभी हम सीखेंगे कि बड़ी संख्या तो ए हो गया और छोटी संख्या बी हो गया, लेकिन क्यू किसको बोलेंगे और आर किसको बोलते हैं, इन दोनों को सीखेंगे। जहाँ पे एक कंडीशन होता है, आर का जो मान होता है वह या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से बड़ा होता है और बी से हमेशा छोटा होता है। यह आपको हमेशा रखनी है माइंड में। यह आर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा और बी से छोटा होगा। इतना अभी हम समझ करके चलेंगे। अभी सीखते हैं कि आर क्या है और बी क्या है। आर और बी को समझने से पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को, बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या हमारे पास है 225, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। छोटी संख्या था 135, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा 135। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएंगे, कैरी हासिल होगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे बचा 90। तो देखिए हम लोगों ने एक पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं कि यहाँ पे यह जो हमारा टर्म है 225, जो हमारा टर्म है 225 जो होगा, यह जो होगा यह हमारा ए है। बड़ी संख्या को ए बोलेंगे, जिससे हम लोगों ने भाग लगाया था उसको हम लोग बी बोलेंगे, जिससे हम लोगों ने भाग लगाया छोटी संख्या से उसको बी बोलेंगे। तो यह तो हम पहले ही सीख चुके हैं। जितना बार में भाग लगा भागफल को क्यू बोलेंगे। क्यू किसको बोलेंगे, भागफल को क्यू बोलेंगे, और जो शेष बच जाए शेषफल को आर बोलेंगे। तो आप लोगों ने समझ गया कि बड़ी संख्या ए होता है, जिससे हम भाग लगाते हैं वह बी होता है, और भागफल जितना आता है उसको क्यू कहेंगे और शेषफल को आर कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग 225 को यहाँ अगर आएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को यूक्लिड नियम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो यहाँ से अगर ए यहाँ पर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या 225 को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है, देखिए 225 बड़ी संख्या था यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 225 बराबर, जिससे भाग लगाए थे वह बी था, तो हम लोगों ने यहाँ भाग लगाया था 135 से, तो 135 हो गया, गुना का क्यू किसको बोल रहे थे, जितना भागफल था, तो यहाँ Q1 था, प्लस में आर किसको बोल रहे थे, शेषफल को। तो शेषफल जो है हमारे पास यहाँ शेषफल कितना था, 90 था। यह एक स्टेप पूरा हो गया, यही यूक्लिड विभाजन होता है। अब आगे इसी को बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जब तक कि शेषफल हमारे पास 0 ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे, अब 90 से हम लोग भाग लगाएंगे, जो हमारे पास ऊपर में क्या था 135 था, 90 से भाग लगाएंगे 135 में। अब 135 में लगाएंगे तो देखिए कितना होगा, एक बार में लगेगा 90, ये घटाएंगे जब तो 5 का 5, ये बचे 3 में से 9 नहीं घटेगा तो 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, ये बचेगा 4, यानी 45 हो गया। अब देखिए यहाँ 135 को कैसे लिखा जा सकता है, इस अगला स्टेप में हम लोगों ने देखा कि 135 को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है, बड़ी संख्या 135 को बराबर कैसे लिखा जा सकता है, तो 90 से हम लोगों ने भाग दिया था तो 90 लिखा जा सकता है, गुना में भागफल 1 था 1 लिखा जा सकता है, और शेषफल जो आर था 45 जोड़ करके लिखा जा सकता है। यह दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अब फिर से देखिए 45 आया था, शेषफल अगर 0 हो जाता तो इसको हम लोग स्टेप को रोक देते, अभी इस स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम भाग लगाएंगे 45 से भाग लगाएंगे, किस में लगाएंगे, देखिए 135 हो गया, अब 90 में लगाएंगे थर्ड स्टेप में। तो देखिए 45 के टेबल में 2 बार में 90 आएगा,
यहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल मतलब आर है, वह मान 0 हो गया। शेषफल जो आर है वह मान 0 हो गया। जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा यह मेरा पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि हम यहाँ जो बड़ी संख्या आखिरी स्टेज में 90 जो लिखे थे, ये 90 को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर किससे भाग दिए थे, तो हम भाग दिए थे 45 से। 45 लिखेंगे गुना कितना बार में लगाए थे, 2 बार में। 2 लिखेंगे जमा का 0 यानी प्लस का 0। जैसे ही प्लस का 0 आ जाए तब स्टेप हमारे पास समाप्त हो जाएगी, यानी यूक्लिड विभाजन से यह हमारा आखिरी स्टेप है। तो ध्यान दीजिए, जब आखिरी स्टेप में जैसे ही आर का वैल्यू 0 आ जाए, शेषफल 0 आएगा, तो जिस संख्या से आपने भाग दिया है वह हमारा HCF हो जाएगा। तो आखिरी स्टेप में हम लोगों ने भाग दिया है 45 से, तो यह हमारा 45 HCF हो जाएगा। किसका किसका HCF हो जाएगा, जो हमारे पास संख्या दिया हुआ था 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, 45। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम किसका किसका लिखेंगे, HCF किसका किसका लिखेंगे 135 और किसका 225 का कितना होगा, किससे भाग लगाए थे, 45 से। 45 हमारा यह आंसर हो गया, यानी यूक्लिड विभाजन से यह हमारा 45 जो है HCF हो गया। एकदम सिंपल सा स्टेप है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी